की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर वो जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। महामंत्र के साथ सभी दोनों हाथ उठाएं।
और सभी दोनों हाथ रखा महामंत्र बोले, हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए कि नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। जितनी भी माता मंच पर हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे जाके। आप सभी भी यथा स्थान बैठ करके आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी यथा स्थान बैठ जाएं। बड़ी सुंदर भागीरथी आप हम सभी के मध्य श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी की पावनी गंगा पूज्य देवी गौर प्रिया जी की सुमधुर वाणी में आप हम सभी श्रवण करेंगे। और जितनी भी जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी ध्यान देंगे। यह कथा लाइव YouTube चैनल पर भी चल रही है, तो जो भी अपने अपने मोबाइल में भी देखना चाहें यह कथा आप सभी अपने अपने मोबाइल अपने अपने YouTube में भी सर्च कर सकते हैं। देवी गौर प्रिया जी सर्च करें और इस कथा को अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपने परिजनों को भी भेज सकते हैं, दिखा सुना सकते हैं। तो यह कथा आप सभी लाइव दर्शन करें YouTube चैनल के माध्यम से, देवी गौर प्रिया जी YouTube चैनल। आइए आज की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। श्री नारायण गोविंद। श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो।
चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के विहरियाल की जय हो राधा रानीश्वर की जय हो यज्ञनारायण भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से कहते हुए प्रार्थना करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। बन गई बिहारी जी में बन गई तिहारी जी। बिहारी जी में बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी में बन गई तिहारी जी। ए बन गई तिहारी जी में बन गई तिहारी जी। बन गई तिहारी में तो बन गई तिहारी। बन गई तिहारी में तो बन गई
मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, मैं तो तेरे माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया जी, माथे की बिंदिया। हो तुम हो चमक हमारी बिहारी, मैं तो हो गई बिहारी जी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी, मैं तो बन गई बिहारी जी। जय हो मैं तो तेरे अधरों की बंसी, मैं तो तेरे अधरों की बंसी, अधरों की बंसी, हाँ अधरों की बंसी। तुम हो तान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, मैं तो बन गई बिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी, मैं तो बन गई बिहारी जी। ओ बन गई बन गई बन गई बिहारी, मैं तो बन गई बिहारी जी। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन बिहारी जी का हुआ है? बिहारी जी का कौन कौन बन गया है? अभी तक नहीं थी, कोई बात नहीं, आज से बिहारी जी के हो जाओ, बिहारी जी के बन जाओ, मेरा हाथ पर खड़े करके। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बिहारी जी। बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की। हरी
हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, मैं तो तेरे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जी, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन जी, हृदय की और धड़कन। भक्त कह रहा है प्रभु मैं तो तेरी हृदय की धड़कन हूँ, लेकिन आप कौन हो? तुम हो जान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। तुम हो जान हमारी बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई तिहारी जी, मैं बन गई तिहारी। बन गई तिहारी, मैं तो बन गई तिहारी। हो गई तिहारी, मैं तो हो गई तिहारी। हो गई तिहारी, मैं तो हो गई तिहारी। जरा हाथ इधर खड़े करके कहिए, बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। हे बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तिहारी जी। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, श्री वाके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर हम आप सभी को मिल रहा है। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा की। समय के अनुसार जितना समय मिला उसी के अनुसार हम सभी ने भागवत जी के महत्व को सुना कि भागवत कथा सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है। कहते हैं महाराज, जब व्यक्ति की कोटि जन्म करोड़ों जन्मों के पुण्य एकाग्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब जाकर कहीं हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमें भागवत कथा सुनने के लिए मिल जाए। केवल इतना भाव आता है। करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठे कर लेने पर भागवत सुनने को नहीं मिलती, तो भागवत सुनने के लिए कब मिलती है? कहा जब प्रभु की कृपा होती है।
क्योंकि संसार में हर चीज, हर वस्तु सहज में मिल जाती है, लेकिन प्रभु की कथा कभी सहज में नहीं मिलती। कहते हैं सुत धारा और लक्ष्मी पापी हूँ के होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। सुत धारा और लक्ष्मी कहते हैं पुत्र पत्नी धन दौलत रुपया पैसा पापी व्यक्ति के घर में भी होता है, लेकिन संत समागम, संतों का सानिध्य और हरि कथा ये सहज में नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर ही संतों का सानिध्य मिलता है और तब जाकर ही प्रभु की कथा सुनने को मिलती है। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता और ना ही प्रभु की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये तो जब प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है। हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा हुई है जो हमें प्रभु की कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है, प्रभु की कथा को सुनने का अवसर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। आवत ही सन अति कठिनाई, यहाँ आने में कठिनाई बड़ी होती है, इतना सहज नहीं है आना। राम कृपा बिन आई ना जाए। जब भगवान कृपा कर दें तो वो कठिन चीज भी सहज में मिल जाती है। हमें प्रभु की कृपा के कारण सहज में कथा मिल रही है ना, इसलिए हमें उस कथा का मूल्य नहीं पता, उस कथा का मूल्य समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सहज में मिल रही है। लेकिन जिनको ये कथा मिलती नहीं है उनसे पूछो, वो विचार करते हैं कि एक बार तो हमें कम से कम भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिल जाए, कथा को श्रवण करने का अवसर मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। हमारे ऊपर कृपा हुई है जो सौभाग्य हमें ऐसा मिला हुआ है। भागवत जी के महत्व में प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का रूप कैसा है, किस रूप में भगवान को देखा जाए। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु। अब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप तो है, सच्चिदानंद शब्द में भी तीन शब्द से भगवान का स्वरूप बना है, सत चित और आनंद। अब हम यदि आपसे कहें कि सत्य किसे कहते हैं, यदि हमारी आपकी भी परिभाषा में देखा जाए तो हम सभी कहते हैं कि सत्य पराजित हो सकता है पर परास्त नहीं होता। सत्य परेशान हो जाता है पर कभी हारता नहीं है। उसी प्रकार कहा सत्य वही है जिसका कभी अंत ना हो, जो आदि अंत से परे हो। सत्य कहिए जो बिल से नहीं। हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है, हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है, क्योंकि ना ही भगवान का कभी जन्म होता है और ना ही भगवान की कभी मृत्यु होती है। प्रभु आदि और अंत से परे हैं, इसलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है। आज हम हैं तो आज परमात्मा है, कल हम नहीं रहेंगे तो कल भी परमात्मा रहेगा
और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा इस संसार में था। तो सत्य स्वरूप भगवान का कहा, सत्य कहिए जो बिल से नाही। फिर कहा चित चैतन्य सकल जग माही। दूसरा शब्द आया चित। चित किसे कहते हैं? चित अर्थात होता है चैतन्य। अच्छा देखो, एक होता है जड़, एक होता है चैतन्य। जड़ किसे कहते हैं? कहते हैं कोई यदि पत्थर है तो पत्थर जड़ है, पत्थर चल फिर नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर को सुख दुख का आभास नहीं होता, इसलिए पत्थर जड़ है। कई वृक्ष भी जड़ के भांति हैं। तो यहाँ पर कहा है एक है जड़, एक है चैतन्य। तो भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है, जड़ स्वरूप नहीं है परमात्मा। भगवान चैतन्य स्वरूप है। प्रभु बोलते हैं, प्रभु लीलाएं करते हैं, प्रभु भक्तों के अनुग्रह से उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान जड़ नहीं है, प्रभु चैतन्य है। अच्छा, हम भक्ति तो करते हैं प्रभु की, ऐसा नहीं है कि हम आप भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनकी सेवा नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन एक भाव हृदय में नहीं आता। कौन सा? हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति चैतन्यता का भाव नहीं आता। अब विचार कीजिए, हम जब मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं तो मंदिर में दर्शन करके कोई तो कहता है कि देखो भैया कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान की, कोई कहता है पीतल के भगवान है, कोई कहता है अष्टधातु की मूर्ति है, कोई कहता है पत्थर की मूर्ति है। हम भगवान को मूर्ति कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि भगवान को मूर्ति नहीं कहना चाहिए, मूर्ति कहने में भी अपराध लगता है। भगवान मूर्ति नहीं है, प्रभु तो चैतन्य है भैया, लेकिन बस अंतर भाव में है। हम कभी चैतन्य स्वरूप उनको जानते ही नहीं। हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे रहते हैं, हमारे जो आराध्य देव बैठे रहते हैं, हम अपने मन में कभी ऐसा भाव नहीं रखते कि परमात्मा साक्षात बैठे हैं। हम कभी ऐसा भाव नहीं रखते। मंदिर में भी जाएंगे तो हमारे हृदय में भाव नहीं आता कि प्रभु साक्षात बैठे हैं। मूर्ति विग्रह इत्यादि कहकर हम उनको संबोधित कर देते हैं, लेकिन भागवत जी कहते हैं भगवान चैतन्य है। भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान कोई पाषाण नहीं है, ना ही भगवान पीतल है, ना ही प्रभु अष्टधातु है। भाव इतना है कि आप किस दृष्टि से उनको देखते हैं। यदि देखो, सबसे बड़ी बात, एक बात जान लिए, भक्ति में तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। भक्ति में केवल मात्र भाव का स्थान है। आप यदि तर्क वितर्क करें, बुद्धि लगावे, गणित लगावे, तो इन सब का स्थान भक्ति में नहीं है। भक्ति में तो केवल भाव चाहिए, भाव का स्थान है भैया। और भाव से प्रभु चैतन्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। हम कहते हैं हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, लेकिन चैतन्य मानकर नहीं करते। चैतन्य मानकर यदि प्रेम करते तो हम ना जाने कितने अपराध करते हैं। अच्छा, यदि सर्दी का समय आ जाए ना, तो हम यदि स्नान करेंगे तो हमें स्नान करने के लिए गर्म पानी चाहिए, है ना। ठंडे पानी से स्नान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो सर्दी लग जाएगी, इसलिए गर्म पानी से स्नान करेंगे। पर भगवान को वही ठंडा ठंडा पानी लेकर आएंगे, उसी से स्नान करा देंगे। क्यों? भगवान को सर्दी नहीं लगती क्या? आपके अंदर वो भाव ही नहीं आया। आपने उनको पत्थर के भाव से देखा है कि किसी भी जल से स्नान करा दो उनको सर्दी नहीं लगेगी। अरे कई लोग तो ऐसे देखे, महादेव का अभिषेक करते हैं ना, तो हाथों में से अंगूठी भी नहीं निकालते, खूब रगड़ रगड़ के महादेव का अभिषेक करते रहते हैं। क्या उनको पीड़ा नहीं होती? क्या उनको कष्ट नहीं होता? उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी कष्ट होता है। बस वो भाव लेकर आइए ना, वो चैतन्यता का भाव हृदय में लाओ कि प्रभु साक्षात है, इनको पीड़ा हो रही है।
हमें तो पाने के लिए भैया 56 प्रकार के भोजन चाहिए, रोज अलग अलग व्यंजन चाहिए हमें पाने के लिए, एक में मन तृप्त नहीं होता। और भगवान को 2 चिरौंजी सुबह रख दी और 2 चिरौंजी शाम को रख दी, पाओ प्रभु, इतने में उनका पेट भर जाएगा। अरे कई घरों में तो भोग भी नहीं लगाते भगवान को, ऐसे बैठे रहते हैं। तो भैया जब तक चैतन्यता का भाव प्रभु के प्रति लेकर नहीं आओगे ना, तब तक आप जीवन में भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति तो भाव का विषय है। आप कह तो देते हैं भगवान थोड़ी लीला करते हैं, भगवान थोड़ी भोजन पाते हैं, भगवान थोड़ी ना बोलते हैं, आप वो भाव तो लेकर आइए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अक्षतम की शबम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हम कहते तो हैं भगवान थोड़ी ना प्रसाद पाते हैं, कभी सबरी की तरह भाव से पवा कर देखा है? कभी उस कर्मा की तरह हृदय में भाव लाकर प्रभु को भोग पवा के देखा है? कभी वो भाव हृदय में लाइए और उस भाव से प्रभु को कोई भी वस्तु समर्पित करके तो देखिए, कैसे प्रभु नहीं पाते हैं। कोई कहते हैं भगवान कहाँ लीला करते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं। अच्छा देखो, ब्रजवासियों के लिए प्रभु ने इतना बड़ा स्थान क्यों दिया है? ब्रजवासियों से प्रभु इतना प्रेम क्यों करते हैं? बस इतना ही अंतर है, क्योंकि ब्रजवासी जितने भी हैं वो कभी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते। कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई अपना प्रियतम मानता है। सब अपने अपने भाव से उनको देखते हैं। अभी हम आपसे कहें कि आप ठाकुर जी को मानते हो तो आप कहोगे हाँ, हम कहें कैसे मानते हो तो आप कहोगे हम पूजा करते हैं ठाकुर जी की। लेकिन यही बात कोई हम लोगों से पूछे कि ठाकुर जी को कैसे मानते हो, तो हम लोग कहेंगे हम अपने लाला की सेवा करते हैं। पूजा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सेवा करते हैं। और जब तक भैया सेवा का भाव हृदय में नहीं आएगा, तब तक भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। सीधी सी बात जान लीजिए, जिन चीजों से हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उन चीजों से भगवान को भी कष्ट होता है। जिन चीजों से हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें सुख मिलता है, उन चीजों से भगवान को भी सुख मिलता है। सीधी बात भक्ति की इतनी ही है। तो भगवान कोई जड़ नहीं है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। इसलिए कहा चित अर्थात चैतन्य। फिर दूसरा शब्द, तीसरा शब्द कहा आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। अब एक बात बताइए, इस संसार में हम जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? बोले सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। और क्या संसार में आनंद मिलता है? क्या संसार में सुख मिलता है? ये जो कलिकाल है, इसका दूसरा नाम है दुखालय। और दुखालय में केवल मात्र दुख ही दुख भरे हुए हैं। यदि दुखालय में जाओगे तो दुख ही दुख मिलेंगे, क्योंकि संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। आनंद कहीं है तो भगवान के चरणों में आनंद है। अब लोगों को आनंद की परिभाषा ही पता नहीं होती। पाने को मिल जाए, लोग कहेंगे बड़ा आनंद आ गया। क्या वास्तव में यही आनंद है?
ये आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद एक बार मिलने के बाद कम नहीं होता है, घटता नहीं है, वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब यदि भोजन करने में आनंद आपको मिला है तो 2 घंटे बाद वो आनंद कहाँ गायब हो गया? जब 2 घंटे बाद दोबारा भूख लगी तो वो आनंद कहाँ गया? यदि घूमने फिरने में आपको आनंद मिला है तो फिर दोबारा घर वापस आने के बाद वो आनंद कहाँ चला गया, वो सुख कहाँ चला गया आपका? तो भैया संसार में कहीं आनंद नहीं है, संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है। सुख कहीं है तो भगवान के श्री चरणों में सुख है, प्रभु के श्री चरणों में आनंद है। कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर, यदि आराम चाहिए आनंद चाहिए तो एक काम करो। क्या? आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। यदि आनंद चाहिए तो इतने में ही आनंद है, दुनिया में आनंद नहीं मिलेगा। रघुनाथ जी के चरणों में बैठ जाओगे, प्रभु के चरणों में बैठ जाओगे तो आनंद कहीं है तो केवल उनके चरणों में ही आनंद है, संसार में आनंद नहीं है। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो प्रभु इस संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा के स्वरूप में इस संसार को बनाते हैं, विष्णु के स्वरूप में संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के स्वरूप में संसार में प्रलय कर देते हैं। तो इस संसार को बनाने के कारण भी प्रभु हैं और प्रलय का कारण भी प्रभु ही है। फिर कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और जितना सुख दुख जो भी हमें मिलता है ना, वो इन्हीं 3 प्रकार के तापों से मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप है, एक दैहिक ताप है, एक दैविक ताप है और एक भौतिक ताप है। और जितने भी सुख दुख हमें संसार में मिलते हैं वो इन्हीं तापों के कारण मिलते हैं। इन तापों के प्रभाव कैसे हैं? कहा भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन तापों के प्रभाव जीवन में कैसे होते हैं? कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हम लोग देखते ना कभी कभी किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जब उनकी निजी जीवन को देखा जाए ना तो भोजन में क्या पाते हैं? सूखा रूखा, हल्का फुल्का। अब उनसे पूछ लिया जाए भैया आपके पास तो इतनी संपत्ति है, आप चाहें तो रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हैं, लेकिन सूखा रूखा क्यों पाते हैं? तो जवाब क्या मिलता है? शरीर में बीमारी लगी है, मीठा नहीं खा सकते, मीठा खाएंगे शुगर बढ़ जाएगा,
ज्यादा घी नहीं खा सकते हैं, बीपी हाई हो जाएगा, इतनी बीमारी लगी रहती है। तो भैया ऐसी संपत्ति किस काम की, जिसको खुद के ऊपर भी ना लगा सके तो किस काम की फिर ऐसी संपत्ति। तो ऐसे लोग तन से दुखी होते हैं, कोई मन से दुखी होता है। आज मान लीजिए हमने किसी से उम्मीद लगाई है, कोई हमारा मित्र है, आशा एक राम जी से दूजी आशा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। यदि तोड़ दे, यदि आशा किसी से लगानी है, उम्मीद किसी से लगानी है, उम्मीद किसी से लगानी है, तो भगवान से उम्मीद लगाओ, क्योंकि प्रभु कभी उम्मीद तोड़ेंगे नहीं, उम्मीद तोड़ेंगे नहीं। और रिश्ता संबंध किसी से बनाना है तो भगवान, और रिश्ता संबंध किसी से बनाना है तो भगवान से बनाओ। करो, जीवन का कोई भरोसा थोड़ी ना है। लोग क्या कहते हैं, अरे भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी भजन करके क्या करेंगे, अभी तो जवानी है, बाल अवस्था है, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, भजन तो बुढ़ापे में होगा। हम उनसे कहे क्या लेखा जोखी करवा के आए हो। और जो युवा अवस्था में भजन करता है उस भजन का फल दूध के समान मिलता है, और जो वृद्धावस्था में भजन करता है उस भजन का फल भैया पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं है कि मिले या ना मिले, कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आ जाए तब भगवान के भजन में लग जाओ। और हम तो कहा करते हैं भैया बुढ़ापे का इंतजार मत करो। क्यों? बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसी ने देखा है कि बुढ़ापे में क्या होगा? इसलिए बुढ़ापे का इंतजार ना करो, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, हो कीर्तन, हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति जानते हैं कैसी है? मान लो 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम जी मंदिर में विराजे हैं। यदि जो लोग युवा हैं उनके मन में यदि भाव आए कि राम जी के दर्शन कर आए, तो वो जाकर दर्शन कर भी आएंगे। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो सोचे कि हम राम जी के दर्शन करने के लिए जाएं। चलो मान लो जैसे तैसे अयोध्या तक पहुंच जाए दर्शन करने के लिए। अब गर्भगृह में जाने का अधिकार तो सबको होता नहीं है, तो राम जी के दर्शन तो दूर से ही करने पड़ेंगे ना। आप यदि वृंदावन भी जाओगे तो बिहारी जी के दर्शन दूर से करने पड़ेंगे। और दूर से दर्शन कब होंगे? जब
ठीक होगी, तभी तो दिखाई देगा। अब आंखें कमजोर हैं, 2 कदम से तीसरे कदम का दिखाई नहीं देता, तो इतने दूर से आप राम जी के और बिहारी जी के दर्शन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो बुढ़ापे के इंतजार में रहोगे कि बुढ़ापे में दर्शन करेंगे, तो भैया फिर तो हाथ ही जोड़ लो, बुढ़ापे में दर्शन होने वाले नहीं है। क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति कैसी हो जाती है, अब आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। 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 हो दर्शन, हो दर्शन, हो दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। हरि अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या हो जाएगी? अभी आप बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कान साथ दे रहे हैं, कोई कथा सुन पा रहे हैं। अब बुढ़ापे में क्या होगा? कोई पास में बैठकर किसी बूढ़े मैया बाबा के पास में बैठना, जिसकी 60 साल की 70 साल की आयु हो, और आप मैया बाबा से करना मैया राम राम, तो मैया दूर से बोलेगी कहा आम आम, बोलेंगे ऊंचो बोलो ऊंचो सुनाई ना देवे। या सो बुढ़ापे में कान संग नहीं देते। अभी आप सुन रहे हैं सत्संग, कथा सुन रहे हैं क्योंकि कान संग दे रहे हैं। अब कुछ समय और यदि निकल जाएगा, 2-10 साल और निकल जाएंगे, तो फिर एक कान भी संग नहीं देंगे। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापे में सत्संग करेंगे, बुढ़ापे में कथा सुनेंगे। बुढ़ापे में कोई सत्संग नहीं होता है, बुढ़ापे में कोई कथा नहीं सुनी जाएगी। अभी मौका है। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। 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 हो सत्संग, हो सत्संग, हो सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ये स्थिति हम कब की बता रहे हैं? ये स्थिति बुढ़ापे की बता रहे हैं कि बुढ़ापे में हाथ बेकार हो जाएंगे तो आप सत्संग कीर्तन में ताली नहीं बजा पाएंगे। लेकिन अभी इतनी बेकार स्थिति नहीं हुई है आपकी जो ऐसे बैठे हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ, कि वो स्थिति आ जाए कि हाथ उठे ही नहीं, फिर कैसे ताली बजा पाएंगे। भैया, इस हाड़ मास की देह का कुछ नहीं होना है। ऐसी रखी रखी एक दिन जल जाएगी और राख बन जाएगी, कुछ नहीं होगा इसका। जितना भगवान की सेवा में लगा लोगे ना,
उतना ही ये प्रभु के काम आ जाएगी, उद्धार हो जाएगा इस जीवन से, वरना कुछ नहीं होगा। एक दिन आग लगनी है और राख बन जाओगे बस। अभी मौका मिला है तो कम से कम ठाकुर जी के कीर्तन में ताली सेवा कर लो, नाम गा लो, कथा सुन लो, फिर ना जाने कब ऐसा अवसर मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे। अब हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। अब हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हो ताली, हो ताली, हो ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो 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 जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर पीछे वाले भी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय श्री कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब पाँव हुए बेकार, तीरथ करने को लाचार। अब पाँव हुए बेकार, तीरथ करने को लाचार। हो तीरथ, हो तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं होता है कि बुढ़ापे में भजन कर पाओगे, दर्शन कर पाओगे, सत्संग कर पाओगे या तीर्थ गमन कर पाओगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता भैया। इसलिए अभी समय है तो अभी से भगवान के नाम में लग जाओ। जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आई तब प्रभु के भजन में लग जाओ, क्योंकि सब चीज बाद में है, प्रभु का नाम सबसे पहले है, प्रभु का भजन सबसे पहले है। सब कुछ मिल जाए और प्रभु ना मिले तो सब माटी के मोल है। कहते हैं ना, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, घर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए और प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। इसलिए जब समय मिले, जितना समय मिले, धीरे धीरे प्रभु के नाम में लग जाओ। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनाया। आज जिस प्रकार हम यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ऐसी ही नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत जन विराजित हैं और उन्हीं सभी संतों के मध्य सूत जी महाराज विराजित हैं। और सूत जी महाराज के द्वारा वो 88,000 संत जन प्रभु की पावन कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तो बड़े उदास मन से नारद जी चले जा रहे थे। सामने सनत कुमार मिले नारद जी को। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनकी आयु तो हजार हजार वर्ष लंबी है, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के दिखाई देते हैं। आज जब नारद जी को देखा कि नारद जी बड़े ही उदास हैं, तो पूछने लगे, नारद क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आपको देखकर तो लगता है कि जैसे किसी ने आपका धन हरण कर लिया हो, पर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि संत ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं है जो चोरी हो जाए या कोई हरण करके ले जाए। संतों का धन तो भगवान का नाम है। फिर आपकी उदासी का कारण क्या है, आप उदास क्यों हैं? नारद जी कहने लगे, महाराज मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं सब जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया, तो मैंने क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है। वृद्धावस्था में अगल बगल 2 पुरुष लेटे हुए हैं। उस युवती ने मुझे बुलाया। मैंने पूछा, देवी कौन है आप? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भक्ति महारानी है। और कहा, ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, मेरी समझ में नहीं आया, माता तो जवान है, युवती है, लेकिन दोनों पुत्र वृद्ध हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन आई, तो यहाँ आकर मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। नारद जी बोले, मैंने कई प्रयास किए भक्ति महारानी के कष्ट दूर करने के, लेकिन फिर भी भक्ति महारानी के कष्ट दूर नहीं हुए। मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद, यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले, मैं सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ। अब आप मुझे मिले हैं, तो आप बताइए इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? सनत कुमार बोले, नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म तो एक ही है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधये श्रीमद्भागवती वार्ता सूतु गीत सुकाद भी। कहा सबसे बड़ा सत्कर्म है आप भागवत की कथा सुनाइए। जैसी कहा कि भागवत की कथा सुनाइए। महाराज नारद जी कहने लगे कि जब वेदों का पाठ करने से कुछ नहीं हुआ, गीता का पाठ करने से भी कुछ नहीं हुआ, तो केवल मात्र एक भागवत की कथा करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमार बोले, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेद वृक्ष है और उन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल ही भागवत की कथा है। क्योंकि जो स्वाद, जो रस एक वृक्ष में नहीं होता, वो स्वाद उसके फल में होता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी और सनत कुमार हैं बद्रीनाथ धाम में, भक्ति महारानी है वृंदावन में। यहाँ से थोड़ा सा सनत कुमार आगे आए, यहाँ से भक्ति महारानी को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि गंगा जी का किनारा, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत की कथा को गाना प्रारंभ किया। और जब सनत कुमारों ने कथा को गाना प्रारंभ किया, उसी समय नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया। नारद जी बोले, महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति यदि भागवत की कथा को सुने और भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति इस भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है?
सनत कुमार बोले नारद आप तो पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, और भूत प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। अब जैसे कहा तो नारद जी बोले महाराज ये बात आपकी मुझे समझ नहीं आई। यदि कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तो बात मानी जाए, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है, ये तो आप विस्तार से बताइए। जैसे कहा तो सनत कुमार कहने लगे नारद एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े विद्वान थे, बड़े ही गुणवान थे, लेकिन इनकी पत्नी बिल्कुल इनके विपरीत थी, जिनका नाम धुंधली देवी। सब कुछ था इनके घर में, लेकिन इनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु आत्मदेव जी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए। तो जैसे भिक्षा लेने के लिए आए तो आत्मदेव जी अपने घर के अंदर भिक्षा लेने के लिए चले गए। इतने में साधु की नजर पड़ी कि आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी थी वो तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी बाहर आए भिक्षा लेकर, वो संत कहने लगे महाराज एक बात बताओ, आप क्या तुलसी मैया को जल नहीं देते? आपके आंगन की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी बोले महाराज रोज जल देते हैं, लेकिन ये तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती, हमेशा सूखी रहती है। संत के मुख से बात निकली कि क्षमा करना, मुझे लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। साधु वहां से खाली हाथ लौट कर चले गए। अब आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, ऐसा जीवन किस काम का, साधु सेवा नहीं कर सकता, संत सेवा नहीं कर सकता, तुलसी मैया जल स्वीकार नहीं कर रही है, तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। वन में जाकर बैठकर रोने लगे। अच्छा देखो, तुलसी की बड़ी महिमा होती है। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, और जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं होती वो घर नरक के बराबर होता है। आपने खूब 2 मंजिला 4 मंजिला घर बनवा लिया है, खूब खिड़की एसी फेसी सब आपने अपने घर में लगवा लिया, लेकिन यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आपका वो घर नरक के ही बराबर है। कितना भी सुंदर क्यों ना बनवा लो, यदि घर के आंगन में तुलसी नहीं है तो वो नरक के समान आपका घर है। और भले ही यदि एक टूटी सी झोपड़ी आपकी बनी है, और उस टूटी सी झोपड़ी में भी यदि आपने तुलसी मैया को विराजित कर रखा है तो वो टूटी झोपड़ी भी आपकी मंदिर के समान है, मंदिर के बराबर है। क्योंकि आत्मदेव जी के घर के आंगन में तुलसी सूखी थी। संत आए खाली हाथ लौट कर चले गए। लेकिन एक बार जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए तो रघुनाथ जी से बोल कर गए थे कि जल्दी लौट कर आऊंगा, माँ की खोज करूंगा और जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है, ज्यादा दिन तक रुकना नहीं है। हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए और लंकापुरी में जाकर रात्रि के समय लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे। पूरी लंकापुरी कैसी बनी है? पूरी लंकापुरी सोने की बनी है, लेकिन पूरी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी ने नहीं कहा कि लंकापुरी सुंदर है, लेकिन जब रात्रि में लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे एक घर हनुमान जी को ऐसा दिखाई दिया जिस घर को देखकर हनुमान जी कहने लगे भुवन एक सुंदर पुनि देखा। पूरी लंकापुरी सुंदर नहीं लगी, एक भुवन एक घर हनुमान जी को लंकापुरी में सुंदर लगा। वो घर सुंदर क्यों लगा? उस घर में ऐसा क्या था
क्या कोई हीरे मोती जड़े थे उस घर में? ऐसा क्या था जिस घर को देखकर हनुमान जी कहने लगे कि ये घर बड़ा सुंदर है? उस घर में ज्यादा कुछ नहीं था भैया। उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। तो उस घर को देखकर हनुमान जी बोले घर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मन ही मन फिर विचार करने लगे, ये लंकापुरी तो दैत्यों की नगरी है, ये लंकापुरी तो राक्षसों की नगरी है, और दैत्यों की नगरी में तुलसी मैया कैसे निवास कर रही है? तुलसी मैया तो किसी भक्त के, किसी वैष्णव के घर में ही रहेगी, लंकापुरी में कैसे निवास कर रही है? मन में भ्रम चल रहा था हनुमान जी के। इतने में भोर की बेला हुई और वो घर किसका था? वो विभीषण जी का घर था। राम राम कही राम कही, राम राम कहते हुए विभीषण जी महाराज जाग उठे। जैसे विभीषण जी जागे, हनुमान जी को लगा पक्की बात है किसी भक्त का ही घर है, ये किसी वैष्णव का ही घर है। तो भैया तुलसी की इतनी महिमा है, विभीषण जी के घर में हनुमान जी गए नहीं थे, रास्ते से जा रहे थे, लेकिन घर के आंगन में तुलसी देखी तो तुलसी को देखकर खड़े हो गए। और आत्मदेव जी के घर में संत आए हुए थे और घर के आंगन में सूखी तुलसी देखी तो खाली हाथ लौट कर चले गए। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, जिनके नीचे हाथ उनके घर में नहीं है तुलसी। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी नहीं है। देखिए, जिनके घर में तुलसी नहीं है, आप भी अपने अपने घर में तुलसी को विराजित कीजिए, क्योंकि तुलसी के बिना घर घर नहीं होता है, घर नरक के समान होता है। आप कल ही जाइए और आप कहीं से भी आस पड़ोस में किसी के घर में 2 तुलसी लगी हो या छोटे छोटे किसी के घर में तुलसी के पौधे लगे हो, तो आप लेकर आइए और अपने घर में आप तुलसी को विराजित कीजिए। हम सनातनी हैं, हम राम और कृष्ण के भक्त हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारे घर की पहचान है। किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। देखिए, हर एक वैष्णव के घर में, हर एक सनातनी के घर में, घर के आंगन में तुलसी लगी होनी चाहिए। और महाराज, घर के शिखर पर हनुमान जी महाराज का ध्वजा लगा रहना चाहिए, हर एक सनातनी के घर पर, क्योंकि हमारी पहचान है। इससे पहचान होती है कि किसी भक्त का घर है, कि किसी वैष्णव का घर है। इसलिए हर एक व्यक्ति के घर में भैया तुलसी मैया अवश्य लगी होनी चाहिए, और घर के शिखर पर हनुमान जी की ध्वजा लगी रहनी चाहिए। हनुमान जी की ध्वजा से कई संकट हमारे जीवन के टल जाते हैं। देखिए, जिसके जीवन में बड़े ही संकट हो, आप कितना भी धन रुपया कमा रहे हैं, धन रुपया नहीं रुकता है, बड़े परेशान हैं, घर में बीमारियां लगी हुई हैं, तो आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन एक हनुमान जी का ध्वज लेकर आइए। ध्वज कितना होना चाहिए? छोटा सा नहीं होना चाहिए। हमारी जितनी हाइट है, हमारी हाइट से बड़ा, जितने हम हैं, कोई 4 फुट का, कोई 5 फुट का, तो हमारी हाइट से बड़ा ध्वज होना चाहिए। भगवा रंग का ध्वज लेकर आइए और उस ध्वज को लाकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रख देना है। कहाँ रखना है? घर के मंदिर में। और घर के मंदिर में रखने के बाद हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा आप सिंदूर लेकर आइए हनुमान जी के चरणों का, और वो सिंदूर लाकर ध्वजा में लगा दीजिए। और जिस मंगलवार को आपने वो ध्वजा अपने घर में रखी है, उस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक, जब तक अगला मंगलवार ना आ जाए, नित्य प्रति आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 8 दिन, ज्यादा नहीं, 8 दिन आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और अगले मंगलवार को फिर वो ध्वजा आप अपने घर के ऊपर लगाइए। आप करके देख लीजिए, हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि कितना भी आपके जीवन में संकट हो, कितनी भी बीमारी हो, हनुमान जी
जी महाराज जैसे ध्वजा लहराती रहती है ना, ऐसी उसके घर में फिर कोई बीमारी नहीं रहती, कोई कष्ट नहीं रहता। जो हनुमान जी की ध्वजा अपने घर के शिखर पर लहराते हैं, तो आप सभी करके देखिए अपने अपने घर पर आप हनुमान जी की ध्वजा अवश्य लगाइए, क्योंकि हमारी पहचान है घर में तुलसी हो, घर के शिखर पर हनुमान जी की ध्वजा हो, सबके घर में होनी चाहिए। तुलसी की बड़ी महिमा है, हनुमान जी की ध्वजा की भी बड़ी महिमा है। आज आत्मदेव जी महाराज वन में बैठकर जाकर रोने लगे। तभी एक महात्मा जी बाहर से जा रहे थे, आत्मदेव जी को रोता देखा, पूछने लगे महाराज क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी बोले मेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं। संत समझाने लगे कि देखो ये जो पुत्र की कामना आप कर रहे हैं केवल अज्ञान है। यदि इतनी ही पुत्र के प्रति ममता है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो, प्रभु से संबंध जोड़ लो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। संत को दया आ गई, एक फल दे दिया, कहा जाओ जाकर एक फल अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर अपने घर आए आत्मदेव जी, धुंधली से कहा इस फल को खा लो, पुत्र का जन्म होगा। धुंधली विचार करने लगी कि क्या कोई फल खाने से भी संतान होती है। इतने में धुंधली की बहन इसके घर में आई। अब ये तो यही चाहती थी कि इसके घर कोई संतान हो ही ना। बोली बहन फल खाने से कोई संतान नहीं होती, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, तुम मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी के सामने झूठा नाटक करने लगी कि मुझे तो फल खाने से बड़ा ही फायदा है। समय बीता, उसकी बहन के घर एक बालक ने जन्म लिया और वो रातों रात वो बालक धुंधली को दे गई और बोली देख। धुंधली पूरे घर में कहने लगी मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान की कृपा हो गई जो मेरे घर भी अब किलकारियां गूंजेगी। लेकिन जो गाय को फल खिलाया था, कुछ समय बाद भैया उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो, एक गाय ने इंसान के पुत्र को जन्म दिया है। अब तो बड़े प्रसन्न आत्मदेव जी, एक बालक मांगा था भगवान ने दो दो पुत्र दे दिए। जो मोल का पुत्र लिया था धुंधली ने, उसका नाम धुंधकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। अब तो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। अब गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञान था, लेकिन जो धुंधकारी था वो माँ के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया। जैसे बड़ा हुआ मदिरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा, झूठ बोलने लगा, उपद्रव मचाने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बुलाया, उसको बिठाया, समझाने लगे। कहा बेटा हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। तुम्हें जानवरों के भांति कार्य करते हो, मांस का सेवन करते हो, मदिरा पान करते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, इसका त्याग कर दो, महापाप लगेगा। जैसे कहा तो धुंधकारी उल्टा आत्मदेव जी को चिल्लाने लगा, अरे आप मुझे मत रोका करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, मुझे रोका टोकी मत किया करो। चिल्लाने लगा और उठकर वहां से भाग गया। अब जैसे भाग गया तो घर में बैठकर आत्मदेव जी रोने लगे। कहा इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था, आज पुत्र हुआ भी तो दुराचारी निकल आया। घर में बैठकर रो रहे थे, इतने में गोकर्ण जी आए। बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी बोले मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मैं करूं तो क्या करूं? जैसे कहा गोकर्ण जी बोले पिताजी यदि मेरी बात मानो ना
तो सबसे पहले मेरा मेरा करना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ किसी को भी अपना कह लो, यहाँ कोई किसी का नहीं है भैया। ना घर हमारा, ना परिवार हमारा, ना संबंध हमारे, ना रिश्तेदार हमारे, कोई किसी का नहीं है। सब झूठे रिश्ते हैं। संसार का साथ कितना है? कहा साथी है गंगा मित्र के जल से तूफान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। बस इतना संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक साथ देगी? बोले घर के द्वार तक, घर की चौखट तक पत्नी साथ में जाएगी। रिश्तेदार यार दोस्त कहाँ तक संग में जाएंगे? बोले शमशान तक संग में जाएंगे। हमारा अपना बेटा, जिसको हम कहते हैं हमारा अपना खून है, वो कहाँ तक संग देगा? बोले अग्निदान तक। इसके बाद कोई किसी का संग नहीं देता है। और एक बात कहें, ये तो बहुत बड़ी बात कही है कि अंत समय तक लोग संग देते हैं, पर आज की स्थिति देखी जाए ना, तो आज के समय में अंत समय तक कोई साथ नहीं देता है। कोई कितना भी सगा हो, अंत समय तक कोई साथ नहीं देता। मरने की बात छोड़ो, यहाँ तो लोग जीते जी ही संग छोड़ देते हैं। आजकल के संबंध कैसे बनते हैं? जेब में पैसा है तो सब कहेंगे कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके यार दोस्त हैं। और जेब में पैसा नहीं है तो जो हमारे अपने सगे हैं वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हम आपको नहीं जानते। आजकल लोग कब तक हमसे जुड़े रहेंगे? जब तक उनका हमसे स्वार्थ रहेगा, जब तक उनका हमसे मतलब रहेगा, तब तक लोग कहेंगे आप हमारे हो, आप हमारे हो। स्वार्थ खत्म, मतलब खत्म, संबंध खत्म। आजकल दिल से संबंध नहीं बनाते लोग, मन से संबंध नहीं बनाते, काम से संबंध बनाते हैं। जहां काम निकालना होगा वहां संबंध बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, और काम निकल जाए हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। ये संसार की सच्चाई है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब कहते हैं कि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, पर कोई साथ नहीं देता है। सब सब छोड़ देते हैं। साथ कोई देने वाला है तो केवल परमात्मा साथ देते हैं, केवल भगवान साथ देते हैं, और कोई संग नहीं देता। भगवान का कोई स्वार्थ भी नहीं होता, कोई मतलब भी नहीं होता, फिर भी हर भक्त का साथ देते हैं। लेकिन संसार स्वार्थ का संबंधी है, स्वार्थ के रिश्ते हैं, स्वार्थ के नाते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सब कहेंगे आप हमारे हो, आप हमारे हो, फिर कोई किसी का नहीं है। और दूसरी बात, संबंधों की तो बात छोड़ दो। जिस शरीर को हम कहते हैं ना मैं कितना सुंदर हूँ, ये मैं हूँ, ये जो मैं शब्द है ना, ये व्यक्ति को मार देता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसकी केवल 3 गति होगी। इसको जला दोगे तो राख बन जाएगा, जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस शरीर की, इस देह की। इसका केवल इतना ही कार्य है, हाड़ मांस की देह है। इसका सही उपयोग कहीं है तो केवल मात्र भगवान के भजन में है। इसलिए हम तो कहते हैं भैया इस शरीर का अभिमान मत किया करो। अभी शरीर में बल है, अभी शरीर में ताकत है, तो घमंड ना किया करो, क्योंकि ना जाने किस क्षण किस पल इस शरीर निर्बल हो जाए और सब संग छूट जाए, क्योंकि माटी की देह है। हमारे ब्रज में तो संत कहते हैं भैया क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। इस शरीर हाड़ मांस की देह, इसलिए इतराया मत करो। तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। एक एक घड़ी, एक एक पल जीवन बीत रहा है, इसका सही उपयोग है तो केवल भगवान के भजन में है।
वरना हाड़ मास की देह है। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले ओ माटी के पुतले, के पुतले हम माटी के पुतले, माटी के पुतले ओ माटी के पुतले। के पुतले हम माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। हरि बोल। जिस तन को तू रोज सजाए, जिस तन को तू रोज सजाए, घिस घिस साबुन रोज नहाए, घिस घिस साबुन रोज नहाए। ये तो यहीं पड़ा रह जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। जय हो। क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, ठगनी माया रात की ढेरी, ठगनी माया रात की ढेरी। तेरे संग न कोई जाए रे, तेरे संग न कोई जाए रे ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के, क्यों इतना माटी के पुतले ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। देखो इस शरीर का कुछ नहीं होना है। हाँ कितना भी इसको संभाल के रख लो, सजा के रख लो। जिस तन को तू रोज नहावे, घिस घिस साबुन रोज सजावे, ये तो माटी में मिल जाए रे वो माटी के पुतले। एक दिन माटी में मिलना कुछ होने वाला नहीं है।
इसका सही उपयोग केवल मात्र प्रभु के भजन में है। तो एक बार हाथ पर खड़े करके मिल करके सभी प्रभु के नाम को गाएंगे। पीछे वाले भी जय राधे राधे, 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 राधे। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले। इस जीवन का भैया कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जितना हो प्रभु के नाम में इसको लगा दो। आज आत्मदेव जी ने जैसी गोकर्ण जी की बात सुनी, सब कुछ छोड़ दिया, वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली रहते थे। धुंधली ने जैसे ही देखा कि मेरा पुत्र मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, एक दिन धुंधकारी बोला कि धन ला कर दे वरना तुझे मार दूंगा। धुंधली सोचने लगी कि पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि खुद ही प्राण त्याग कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब घर में 5-5 गड़िकाओं को रख लिया। धुंधकारी ने चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। राजा के घर से एक दिन चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। 5 गड़िकाएं सोचने लगी कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता चला तो इसको भी मार देंगे और इसके साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। रात्रि के समय 5 गड़िकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गए। अब जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, पाप कर्म करता रहा, मरने के बाद भूत बन गया। अब भूत बनकर भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज लौट कर आए, रात्रि के समय भजन करने के लिए बैठे थे। उसी समय बार बार भयंकर आवाजें आने लगे, कोई भेड़ बकरी की आवाज आने लगे। उसी समय गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडल में से जल लिया और जैसे जल सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी बोले, भैया आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदिस्मि धुंधकारिति नामता। कहा मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो आपका श्राद्ध किया था, पिंडदान किए थे, लेकिन तुम भूत कैसे बन गए, प्रेत कैसे बन गए? गोकर्ण जी बोले, भैया मैं महाप्रेत बन चुका हूँ, मेरी मुक्ति पिंडदान और श्राद्ध से नहीं होगी, कोई महाप्रेत की मुक्ति का उपाय खोजिए। गोकर्ण जी बोले, अभी आप जाओ, हम आपकी मुक्ति का साधन खोजेंगे। भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करके गोकर्ण जी पूछने लगे कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है, भागवत की कथा सुनाइए। जैसे कहा गांव वालों से कहकर गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का आयोजन रखा। और जैसे भागवत की कथा का आयोजन रखा, धुंधकारी को बुलाया। जब धुंधकारी को बुलाया तो भूत प्रेत तो हवा की भांति होता है, कोई स्थान नहीं मिला बैठने के लिए कि कहाँ बैठूं। देखा मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था। धुंधकारी आकर उस बांस के अंदर बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। और महाराज जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। और जैसे विमान में बैठकर जाने लगा, गोकर्ण जी पूछने लगे पार्षदों से, भैया कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है,
पर विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए। पार्षद बोले कथा भली हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से कथा तो केवल धुंधकारी ने श्रवण की है। बोले कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। हजारों लोग कथा में बैठते हैं, पर 3 प्रकार के भाव सबके अंदर होते हैं। एक होते हैं सोता, दूसरे होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। अब इनमें गुण कैसे कैसे होते हैं? जो होते हैं सोता, इनमें गुण कैसे होते हैं? सोता के गुण जिनके अंदर होते हैं, ये कथा में पहले तो आएंगे। अब बढ़िया स्थान देख लेंगे बैठने के लिए। जैसी आरती हुई नहीं, और आरती होते ही महाराज थोड़ी देर नहीं होती कि जिनको अपने घर में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती ना, ऐसे लोग कथा में आकर बैठ जाएं, 3 घंटे में ना जाने कितनी नींद पूरी कर लेते हैं। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज और पता है, माताओं को बड़ी सुविधा होती है। अब मानो माता जी ने डाल लियो लप्पो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि अब कथा सुन रही है कि सो रही है। अब गलती से कोई देख भी ले और बोले कि अरे आप कथा में आकर सो रही हो, जवाब भी तुरंत तैयार रहता है। तुरंत बोलेंगे अरे हम सो थोड़ी ना रहे हैं, जिन भगवान की कथा चल रही है हम तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। यहाँ हम आप कथा पर ही सीमित रह जाते हैं, वो ध्यान पर पहुंच जाती हैं। तो कथा में आकर सोना नहीं चाहिए। जो कथा में आकर सोता है उसका कल्याण नहीं होता, उसके ऊपर कृपा नहीं होती भगवान की। सोता के लिए कभी विमान नहीं आता है भगवान के धाम से। दूसरे हैं सरौता। सरौता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाड़ी काटने वाला। अब इसका काम ही है काटना। अब ऐसे लोग कथा में आ जाए, अब आके जैसे बैठेंगे, बैठते ही महाराज इधर उधर की बातें करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कहेगा अरे बड़ी कथा सुन ली, चलो जाकर थोड़ा झूला झूल लेते हैं। कोई कहेगा अरे अब बड़ी देर से बैठे हैं, भूख लगाई है, थोड़ा चल के चाट पकौड़ी खा लेते हैं, फिर आगे कथा में बैठेंगे। मतलब 2-3 घंटे बैठेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। और बुरा मत मानिएगा, सरौताओं की संख्या भी माताओं में ज्यादा निकलती है। हाँ भैया जी लोग तो शांत बैठकर सुन ही लेते हैं कथा, पर ये संख्या भी माताओं में ज्यादा होती है। माताएं ना जाने इतनी चर्चा करती हैं कि घर में पता नहीं कितने दिन से बात करने कोई नहीं मिला। और जानते हैं बातें भी क्या होती हैं इनकी, बातें भी इतनी होती हैं। बैठेगी, बैठते तुरंत पूछेंगी अच्छा बहन भोजन पानी करके आई हो या फिर ऐसे आई है? अब वो जवाब भी दे देंगी हाँ करके आई है। अच्छा क्या बनाया था? वो बता देंगी दाल भात बनाया था। इधर उधर की बात करते करते 2-3 घंटे बिता देंगी, कथा में मन नहीं लगेगा उनका। तो ध्यान रखिएगा, जो कथा में आकर इधर उधर की बात करता है, इधर उधर की चुगली करता है, उसके लिए भी भगवान के धाम से विमान नहीं आता, उसके ऊपर भी भगवान की कृपा नहीं होती। तीसरे नंबर के श्रोता। श्रोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? भगवान की कथा में आएंगे, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को मन लगाकर सुनेंगे और घर जाकर उस कथा का चिंतन और मनन करेंगे, तो श्रोता के लिए ही अंत में भगवान के धाम से विमान आता है, सबके लिए नहीं आता। देखो कथा में हजारों की भीड़ होती है, हजारों भक्त कथा में बैठे रहते हैं, लेकिन विडंबना की बात यह है उन हजारों भक्तों में से 1-2 बिरला ऐसे होते हैं जिनके अंदर कथा बैठती है। हाँ भीड़ तो बहुत है, पर कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर कथा बैठ जाए वो बड़ी बात है। अब सोता श्रोता भी तो कथा में आए हैं, फिर वो भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पाते? उनके लिए मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के मूंगे के लड़
जिनके पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हो, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कथा में आ जाएंगे तो या तो आकर सो जाएंगे या इधर उधर की बातचीत करके किसी से लड़ाई करके उठकर भाग जाएंगे, क्योंकि भैया हर एक व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। आज आप विचार कीजिए, आपके गांव में इतने लोग तो नहीं होंगे कि जितने बैठे इतने ही और संख्या भी होगी। यदि यहाँ पर कोई नाच गाना हो रहा होता ना, कोई नाचने वाले आए होते तो पूरे प्रांगण में खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती। यदि कुछ आर्केस्ट्रा कुछ भी नाच गाना हो रहा होता तो जगह नहीं होती, इतनी भीड़ हो जाती। लेकिन आप देखिए कि लोग पाप कितने करते हैं और पुण्य कितने करते हैं, संख्या देखकर ही पता लग जाता है। हाँ, क्योंकि जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, उनको भगवान का कीर्तन अच्छा नहीं लगता। भगवान की कथा वही सुन पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु कृपा कर दे, वही कथा सुन पाते। तो आप बैठे हैं कथा सुनने के लिए, आप विश्वास मानिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी ने आपको चुना है कि आप उनकी कथा सुने, आप उनके भक्त बने, आप उनको जाने, उनको पहचाने। क्योंकि भगवान की कृपा को कैसे पहचाना जाए, कहते हैं प्रभु जब चाहते हैं ना कि ये मेरा बन जाए तो प्रभु करते क्या है, एक ही कार्य करते हैं कि उनको लगे कि अब भक्त मेरा हो जाए तो उसको अपना बनाएंगे। अपना बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको अपनी लीलाओं से परिचित करवाएंगे कि मुझे जाने पहचाने और ये मेरा हो जाए। उसको अपनी कथा प्रदान करेंगे, प्रसाद स्वरूप में कथा ही देते। जो जान ही ताहि देह जनाई, जानत तुम ही है जाए। जब वो चाहते हैं कि मुझे जान ले, ये मेरा हो जाए, ये मेरे पास आ जाए, तो उसको अपनी कथा से जोड़ते हैं। पहला काम करते हैं ठाकुर जी, क्योंकि भक्ति का पहला गुण ही श्रवण है। जो सुन सकता है वो कह भी सकता है, और जो सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि भक्ति का पहला गुण ही सुनना होता है। आपने कथा सुनी तब भक्त बन सकते हैं, और आप यदि सुन नहीं सकते तब भक्त भी नहीं बन सकते। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने जैसे प्रश्न किए, धुंधकारी विमान में बैठा और भगवान के परम धाम को चला गया। सब कहने लगे धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। बोले धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है। भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देने वाली है, ऐसी भागवत की कथा है। आज भागवत की कथा में भक्ति महारानी बैठी हैं, ज्ञान वैराग उठकर खड़े हो गए। भक्ति महारानी बोली प्रभु मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाकर रहूं। सनत कुमार बोले जो आपकी कथा को श्रवण करे, जो आपकी कथा को सुने, आप जाकर उसके चित्त में बैठ जाइए। और ज्ञान और वैराग्य से कहा कि हम कहाँ जाएं, तो ज्ञान और वैराग्य को कहा कि जहाँ आपकी माताजी जाएं, पीछे पीछे आप भी वहीं चले जाइए। तो जब हम कथा सुनते हैं तो पहले हमारे हृदय में भक्ति आती है, फिर धीरे धीरे ज्ञान आता है, और फिर धीरे धीरे जीवन में वैराग्य आ जाता है। इसलिए कथा सुनना बड़ा ही आवश्यक है। अभी तक एक कल की ही कथा चल रही थी, भागवत जी के महत्व की ही कथा चल रही थी कि भागवत जी जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में कल्याण कर देती हैं। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक तो सप्त स्वरूप है प्रभु का, और दूसरा हम जो मंदिर में दर्शन करते हैं, जो आकार बनाकर प्रभु प्रकट हुए हैं, एक तो वो स्वरूप है। हम मंदिर में जो दर्शन करते हैं वो परमात्मा का साकार रूप है। जैसे मुरली लेकर ठाकुर जी खड़े हैं, या धनुष बाण लेकर ठाकुर जी खड़े हैं, या चक्र सुदर्शन लेकर ठाकुर जी खड़े हैं, वो भगवान का साकार रूप है। लेकिन व्यास जी कहते हैं
जो भागवत कथा है वो कोई पोथी नहीं है, वो कोई किताब नहीं है, वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात भगवान का वांग्मय शब्द स्वरूप है। भगवान शब्द स्वरूप में भागवत जी के रूप में हम सबके मध्य विराजित रहते हैं। कभी भी भागवत जी को पोथी नहीं जानना चाहिए, कभी भी भागवत जी को किताब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भागवत जी साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो महाराज ये अवसर हम सभी को मिला है प्रभु की कथा को सुनने का। आज कथा का वैसे देखा जाए तो प्रथम दिन ही मानिए, कल तो थोड़ी सी चर्चा भागवत जी की हुई थी। कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच में बड़ी सुंदर प्रभु की झांकी आएगी, हम दर्शन करेंगे, पूजन करने का अवसर मिलेगा। और देखिए कल की कथा बड़ी प्यारी है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी इस प्रांगण में मनाएंगे। भूत प्रेतों के संग प्रभु बारात लेकर आएंगे और हम सभी को दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कुछ ही क्षणों में प्रभु की बड़ी सुंदर छवि हम सबके बीच आ रही है। अच्छा, कौन कौन चाहता है भगवान का दर्शन करना, कि प्रभु जल्दी से आ जाए? सभी चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सब भगवान का स्वागत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हम सबके बीच में बड़ी सुंदर भगवान नारायण की प्रथम झांकी का हम आप सभी आज दर्शन करेंगे। यज्ञ भी कौन सा हो रहा है? लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। तो आज प्रथम झांकी है भगवान नारायण की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच में आ रही है। चक्र सुदर्शनधारी प्रभु आज हम सबको दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सभी स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। और प्रभु आज हम सबके बीच में पधार चुके हैं। तो सबसे पहले हम निवेदन करेंगे, जो भी यहाँ से समिति से भैया जी लोग बैठे हो, तो आप आकर सबसे पहले भगवान का पूजन तिलक करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे दादाजी भैया जी लोग हैं, जिनका भाव हो भगवान का पूजन करने का, तिलक करने का, तो एक एक करके आप सभी मंच पर आकर भगवान का पूजन तिलक कर सकते हैं। वैसे तो देखिए सबको आना चाहिए भगवान का पूजन करने के लिए। आज ये परम सौभाग्य हम सभी के लिए मिला है। भगवान नारायण आज हम सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर साक्षात पधारे हैं। तो देरी नहीं करेंगे, एक एक करके हमारे सभी पहले दादाजी भैया जी लोग प्रभु का पूजन करने के लिए आएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी माताओं को आने का अवसर मिलेगा। तो हमारे दादाजी भैया जी लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जिनका भाव है, आप सभी मंच पर भगवान का पूजन करने के लिए आ सकते हैं। और कोई समिति से भी इधर हो तो वो भी भगवान का पूजन करने के लिए मंच पर आ सकते हैं। जिनका भी भाव है, समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी आकर सभी भगवान का पूजन करते रहेंगे। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा। श्री राधे गोविंद, जय राधे, जय राधे। भैया बोलो, आवाज हेलो हेलो, जय राधे, जय जय श्री राधे नारायण, बढ़ाओ भैया, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद। ये हमारे भैया जी के द्वारा प्रथम पूजन हुआ, ठाकुर जी कृपा करें। ए वाला जय राधे, एक बढ़ा दो उसका, गोविंद।
ये दिनेश भैया 100 रुपये से पूजन किए, ठाकुर जी कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे दिनेश भैया जी के लिए। और ये हमारे दिनेश भैया 100 रुपये, गोरेलाल सर भगवान के चरणों में ये 200 रुपये भगवान के चरणों में पूजन कर रहे हैं। गोरेलाल सर जी 200 रुपये, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अवधेश प्रसाद जी ये 50 रुपये भगवान के चरणों में पूजन कर रहे हैं, बिहारी जी कृपा करें। बहादुर माथुर जी ये 100 रुपये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अर्पण करें, ठाकुर जी कृपा करें। दिलीप महतो जी ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। धर्मेंद्र प्रसाद सामने से ये 100 रुपये भगवान के चरणों में पूजन किए हैं, आप जोरदार ताली बजाएंगे। रंजीत प्रसाद जी ये 100 रुपये से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, नारायण कृपा करें। मनोज कुमार जी ये 100 रुपये से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, मनोज कुमार जी 100 रुपये। लक्ष्मी नारायण भगवान सदैव कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। दीपक कुमार जी ये 200 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। और प्रिंस कुमार भगवान के चरणों में 100 रुपये अर्पण किए, बिहारी जी कृपा करें। टुनटुन कुमार जी 100 रुपये भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं। राजेश कुमार जी 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए, बिहारी जी कृपा करें। रिया कुमारी जी ये 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। संजना कुमारी 50 रुपये से भगवान का पूजन कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आशीर्वाद बनाए। और अब देखिए जिनको भी आना है जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं पूजन के लिए, उसके बाद फिर आज के उत्सव का सभी आनंद लेंगे। तो जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग आना चाहें पूजन करने के लिए आप सभी आ सकते हैं। और जो भी हमारी माताएं भगवान का पूजन करना चाहें तो एक एक दो दो करके हमारी माताएं भी भगवान का पूजन कर सकती हैं। जिनका भी भाव है एक एक दो दो करके सभी लोग भगवान का पूजन करने के लिए आएंगे। सभी दादाजी भैया जी लोग सभी माताएं बहनें जिनका भी भाव है भगवान का पूजन करने के लिए तो सभी अपने स्थान से उठकर प्रभु का पूजन करने के लिए आएंगे। देखिए कम से कम प्रणाम करने के लिए, प्रभु के पैर छूने के लिए तो अपना स्थान छोड़कर यहाँ तक सभी को आना चाहिए। तो जिनका भाव है कि दो दो करके सभी लोग भगवान का पूजन करते रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि सबके संकटों का हरण कर ले प्रभु भगवान लक्ष्मी नारायण। तो जिनका भाव है सभी एक दो दो करके आते रहें। ये भैया हेलो हेलो नारायण, ये धर्मेंद्र प्रसाद जी 50 भगवान के चरणों में पूजन किए हैं, तुम आप ज्यादा पहले कृपा करें। जो है रैना जी हमारी मैया 51 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, रैना जी। और मेरा निवेदन है पूजन करते हुए आप सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचते जाएंगे। गीता देवी जी 55 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। सीता देवी जी 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। कृष्णा कुमार जी 50 रुपये भगवान के चरणों में। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सब पर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें, इसकी आवाज बढ़ा दें, आप पर भी आशीर्वाद बनाए रखें। गोविंद नारायण मदन मोहन जी ये 100 रुपये से भगवान का पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा करें, लक्ष्मी नारायण भगवान आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साउंड वाले भैया पर सबसे पहले हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करें, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी। गोविंद हाँ, ये हमारी भैया 50 रुपये भगवान के चरणों में पूजन कर रही है, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। लीलम देवी जी 100 रुपये भगवान के चरणों में पूजन कर रही है। ये फुलेश्वरी देवी जी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। फुलेश्वरी देवी जी
वृंदावन से फूलेश्वरी देवी जी 100 रुपए, रानी देवी जी 110 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। ये 50 रुपए हमारी मैया ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें, कृपा करें ठाकुर जी। सोनी प्रिया जी, ये ज्योति जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करें। संगीता कुमारी जी 50 रुपए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। 50 रुपए उषा देवी जी धर्मपुर से ये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करें। और मेरा निवेदन है आप पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंचते जाएं। श्री राधे। जिनको आना है सभी पूजन करते रहेंगे और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठकर आनंद लेते रहेंगे। बस थोड़ी देर पूजन के बाद सभी फिर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। रामवती देवी जी ये 100 रुपए, ये भानवी देवी जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। मुस्कान रावत जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। 100 रुपया सुनैना देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। लक्ष्मी कुमारी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। सुशीला देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। पूजा जी ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान सभी पर कृपा बनाए रखें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। जितने भी हमारे भक्तवृंद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और पूजन करने के बाद सभी अपने स्थान पर बैठते रहेंगे। जल्दी जल्दी पूजन करते रहेंगे सभी। सरस्वती जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। सुलेखा जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा भैया इसकी भी आवाज बढ़ा लेंगे। गोविंद थोड़ा सा बढ़ा लो। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ यही बढ़ा लो थोड़ा सा। प्रहलाद के माई ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। पिंकी जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। सविता देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। पूजन के बाद माताएं बैठती रहेंगी अपने स्थान पर। ललिता देवी जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। रेखा देवी जी 100 रुपए। बबीता कुमारी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। और मेरा निवेदन है जो माताएं खड़ी हैं वो इधर आ जाएंगी और पूजन करते हुए अपने अपने स्थान पर चलते जाएंगे। निर्मला जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। निर्मला जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। रीता देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। नविता कुमारी जी 50 रुपए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान चरणों में अर्पण करें। विनीता कुमारी जी 50 रुपए। और मेरा निवेदन है जो माताएं पूजन कर चुकी हैं आप सभी नीचे आते जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है हो बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता बटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। लटा पटा है लटा पटा। रिंकी कुमारी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। मैं निवेदन करूंगा जो पूजन करते हुए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं और सभी अपने अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी आज के उत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। सभी दादाजी भैया जी लोग भी खड़े हो जाएंगे और सभी आज के उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे। बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। हमारे भैया जी लोग पीछे वाले थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके आज के उत्सव का आनंद लेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा।
अच्छा, हमारे भगवान नारायण की छवि किस किस को सुंदर लग रही है? जिसको छवि सुंदर लग रही हो तो दोनों हाथ पर खड़े करके कहेंगे। इस भाव का अर्थ पता है क्या है? इस भाव का अर्थ है कि बांके बिहारी की देख छटा। भक्त कह रहा है कि जब से मैंने ठाकुर जी की छवि बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की कुंजो बिहारी की बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो जय हो। हेमंती देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। और मेरा निवेदन है जो माता पूजन करती चल रही है वो नीचे आते चलेंगे। इसकी भी थोड़ी आवाज बढ़ जाए। भैया ये माइक थोड़ा कर दीजिए उसको। या तो फेंक दो, बंद ही आकर हो जाती है। बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो शिरा देवी। बांके बिहारी लाल की हरी बोल। कब से खोजू बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। और आज अभी दूसरा दिन है। कौन कौन राधा रानी का हुआ दोनों हाथ उठा के कहें। केवल 2 मिनट आप हम सभी उत्सव का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। दोनों हाथ उठा के कहिए जो राधा रानी के हो गए और नहीं अभी 7 दिन बाकी है, होना भी है। दोनों हाथ उठा के कहें ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। बोलिए हम हो गए राधा रानी के। जो हुए हैं वो हाथ रख मस्ती में झूमते हुए ओ हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। उठा कर हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और एक बार दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे और मस्ती में झूमते हो सभी दोनों हाथ रखे। 1 2 1 2 3 4
कौन कौन चाहता है कि ये राधा नाम हमारे जीवन में ऐसे ही बना रहे? दोनों हाथ रख के कहिए जो चाहते हैं कि राधा नाम बना रहे। तो कहिए किशोरी जी से, क्या कहना है? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, आज बाबा राधा 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 नाम हो जाए, राधा राधा नाम हो जाए। दोनों हाथ रख कहिए, सभी दोनों हाथ रखे, हे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, लास्ट बार राधा नाम लेते हुए आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ में सभी और साथ में गाएंगे सभी, जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे। एक बार हमारे ढोलक वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वाह। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। आइए आरती के लिए ऊपर आ जाएंगे, हाँ शीघ्र आएंगे, क्योंकि इसके बाद बड़ी सुंदर कल आप सभी ने दिव्य भगवान की रास लीला देखी। आज भी आप सभी आरती करने के बाद तुरंत रासलीला का दर्शन करेंगे, तो कोई भी जाएगा नहीं। मेरा सभी से निवेदन है, कोई भी जाए नहीं, सभी इसके बाद बड़ी सुंदर दिव्य रासलीला का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। तो मेरा निवेदन है शीघ्र शीघ्र आरती के लिए आ जाए। राधे श्याम आ जाओ महाराज, हाँ जिन्हें भी आरती करनी है शीघ्र आ जाएगा, संकोच न किया करें। हाँ एक बार आप सभी से कहें, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये यज्ञ जो है आप सभी की मेहनत के द्वारा है, तो इसमें आरती करने में किसी भी चीज में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी की मेहनत से ही यह सफल हो रहा है। एक बार सभी प्रेम से कहिए कि नारायण भगवान की जय हो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। चार आराम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणजुंग दग्नेन जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके आरती हो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे शोभे, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी में भले भले जाऊं, बांके बिहारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, संग शोभे शुभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, वास
सदा वृंदावन पाऊं। हो व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव। और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएंगे, महामंत्र के साथ आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे, दोनों हाथ रहे सभी। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण